Hello everyone, let's start with part 5 of chapter number 2, that is units and measurements. So in this video I am going to talk about errors only. So let's start with it. So सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि error है क्या. So error is actually the difference between true value minus measured value. जो ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे, दैट गिव्स राइज टू एरर. कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में अगर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है देन इट इज नोन एज एरर इन आवर मेजरमेंट. अब वो एरर किसी चीज की वजह से हो सकता है. ह्यूमन एरर हो सकता है कि हमने बाय चांस पॉइंट को इधर उधर कर दिया. देन हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पैरालैक्स हो सकता है. So these are the problems we have, sometimes in instrument, sometimes in human error, and it could be anything. So अगर error है इसका मतलब कुछ ना कुछ difference है true value में और measured value. Measured value मतलब जो हम measure कर रहे हैं with the help of instrument. True value मतलब जो असली object की length है या जो मर्जी मान लो कि अगर मान लो हम पेंसिल को measure करते हैं तो it is coming out to be 2.5 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर. सो ट्रू वैल्यू उसकी 2.5 सेंटीमीटर है और मैंने मेजर की 2.4 सेंटीमीटर. अब उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0.1. 0.1 विल बी कैलकुलेटेड एज एरर इन आवर कैलकुलेशन. अब ट्रू वैल्यू मेजर कैसे करें, दैट्स द प्रॉब्लम. ट्रू वैल्यू को मेजर कैसे करें कि कितनी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है. तो सबसे पहला एरर जो होता है हमारा वो होता है एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी का अगर आप मेजर कर रहे हो then the difference between its true value and measured value is calculated as absolute error. अब एरर को पहले तो लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल. नाउ अब मान लो आप एक क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो, मान लो पेंसिल की लेंथ ही मेजर करना चाहते हो, तो उसको हम मेजर करेंगे n नंबर ऑफ टाइम्स. हम बार बार उसको अलग अलग तरीके से मेजर कर रहे हैं. n नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसको मेजर किया. तो मान लो पहली वैल्यू आपकी आई a1, दूसरी आई a2, a3 एंड सो ऑन. ये हमने n बार उसको मेजर किया अलग अलग टाइम पे. ठीक है, तो उसकी n नंबर ऑफ टाइम्स हमने वैल्यूज निकालने की कोशिश की, मेजरमेंट्स निकालने की कोशिश करी. अब सबसे पहले हम इसका मीन निकालते हैं कि मीन ऑफ एरर क्या होगा, या इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू, या एक और टर्म बोली जाती है ट्रू वैल्यू. तो मीन निकालना आता है सबको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इन सबको ऐड कर दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन टिल an ओवर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है am. पूरे वैल्यू को डिफाइन कैसे किया जाएगा, am से. अब मान लो आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ट्रू वैल्यू आ गई. ट्रू वैल्यू को निकालना ही बहुत मुश्किल है. कैसे निकाले ट्रू वैल्यू को, तो ट्रू वैल्यू को ऐसे निकाला जाता है कि बार बार उसकी मेजरमेंट्स लो और उसका मीन ले लो. बार बार उस ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हो और उसकी मेजरमेंट निकाल रहे हो और उसको हमने ऐड कर दिया, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो उसकी एक ट्रू वैल्यू आ गई और उसको हमने क्या नाम दे दिया, am नाम दे. अब हम एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी. अब मान लो आप निकालना चाहते हो डेल a1, एरर इन a1 क्वांटिटी. a1 क्वांटिटी में कितना एरर था, सो इट विल बी ट्रू वैल्यू is am minus
A1 जो हमने उसकी वैल्यू निकाली थी, मेजर्ड वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दी। अब सिमिलरली A2 निकाल के देख लो, A2 विल बी AM, जो ट्रू वैल्यू है उसमें से A2 निकाल दिया, एंड सो ऑन टिल AN। AN की वैल्यू क्या होगी, AM में से AN निकाल दो, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्यूट एरर, दिस इज हाउ वी डिफाइन एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अब कैसे, मान लो आपकी AM की वैल्यू आई है 2.4 और मेरा जो मैंने पहली बार मेजर किया था इट इज कमिंग आउट टू बी 2.5। अब 2.4 माइनस 2.5 कितना हुआ, 2.4 माइनस 2.5 विल बी माइनस 0.1। अब ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब AM तो हम मान के चल रहे हैं कि ट्रू वैल्यू जो पेंसिल की है इट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब मान लो मेरा A2 आया था 2.3, 2.4 माइनस 2.3 कितना हो गया 0.1, और पॉजिटिव आई है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, सो इट कैन टेक एनी वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। सेकेंड वी नीड टू फाइंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें एरर निकालना है कि इसमें कितना एरर है, ये वाली क्वांटिटीज में जो एब्सोल्यूट एरर्स हमने निकाले हैं del A1 del A2 del AN तक, उसके अंदर एरर्स कितने हैं, तो उसको हम डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर से। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो, देन वी विल डिफाइन रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट को कैसे लिखेंगे, del A1 del A2 with mod, then del A3 and so on till AN and divided by n. So this is mean absolute error, कि हमने जो भी वैल्यूज निकाली थी एब्सोल्यूट एरर से उनका भी मीन निकालेंगे। तो मीन निकाला, we get del A1 in mod plus del A2 plus del A3। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अगर मान लो आपको del A2 नेगेटिव दिया हुआ था, सो इट विल बी अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ मोड इज पॉजिटिव। सो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। अब हमारी कोई भी मेजरमेंट है, एरर है या जो भी है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। मान लो कि हमारे को लिखना है A, तो AM is the absolute error plus minus del A mean. So this is how we write any true value, AM plus minus, या तो उसके अंदर एडिशन होगा एरर का या तो उसके अंदर सब्ट्रैक्शन होगा mean absolute value का। So this is how we define any error. So second is relative. रिलेटिव एरर का मतलब है कि मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर मीन वैल्यू। जो अभी हमने दो एरर निकालने सीखे, दैट इज एब्सोल्यूट एंड मीन एब्सोल्यूट, उसी को हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कि एक दूसरे से कंपेयर करना। तो वैसे ही हम इसमें फ्रैक्शन लगाते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, del A इक्वल्स मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन किया जाता है, del A mean, mean absolute error equals del A mean over mean value। अब mean value किससे डिफाइन करी जाती है, A means। So this is relative error। अगर हम mean absolute error निकालते हैं और mean value निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं relative error। अब इसी तरह इफ यू वांट टू फाइंड फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करोगे, जो आपका रिलेटिव एरर है उससे आप 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो परसेंटेज एरर विल बी del A mean, जो अभी हमने पीछे निकाला रिलेटिव एरर, ओवर AM into 100। सो दिस इज डिफाइंड एज परसेंटेज एरर। जब भी परसेंटेज निकालना है, रिलेटिव एरर निकाला, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एरर्स। नाउ लेट्स ट्राई
to do propagation of combination of errors. Now we need to study about addition and subtraction. So in this case, suppose we have x and we take two values a plus b. Now we need to find error in the value of x. It will be del x. अब del x की वैल्यू में एरर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं a को. सो a कैन टेक वैल्यू ऑफ a प्लस माइनस del a. अब b की वैल्यू को भी डिफाइन करते हैं b प्लस माइनस del b. तो अब सबसे ज्यादा एरर जो हम del x में देखेंगे इट विल बी del a प्लस del b. जो एरर a का है और जो एरर b का है इट विल बी एडेड. अगर हमें कभी भी मैक्सिमम एरर निकालना होता है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन वेरियस केसेस, सो व्हाट वी डू इज, अगर कभी भी एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है बिटवीन टू टर्म्स, तो उसका अगर आपको मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है, सो व्हाट यू नीड टू टेक इज यू नीड टू टेक द एरर ऑफ a दैट विल बी del a और एरर ऑफ b दैट विल बी del b. अब दोनों को ऐड कर दो, चाहे वो केस है एडिशन का चाहे वो केस है सब्ट्रैक्शन का. तो मैक्सिमम एरर कितना आएगा आपका del a प्लस del b. सो दिस इज द मैक्सिमम एरर व्हेन वी हैव टू ऐड टू क्वांटिटीज और सब्ट्रैक्ट टू क्वांटिटीज. अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी हैव 5.5 प्लस माइनस 0.1 and other example as 6.7 plus minus 0.3. तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें ये आ सकती है 5.6 की. ट्रू वैल्यू कितनी थी 5.5 है. उसने एक्स्ट्रा क्या मेजर किया 0.1 मेजर कर लिया और हम मान लेते हैं कि उसकी एक बार वैल्यू आ रही थी 5.6. अब दूसरे केस में बी पार्ट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है उसकी 6.7 प्लस 0.3 दैट इज 7. अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है? इट कैन टेक 12.6. सो दिस इज द मैक्सिमम एरर. अब ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू देखो कितनी है 5.5 प्लस 6.7. सो इट विल बी 2 हियर, पॉइंट हियर 11.2. तो एरर कितने का शो कर रहा है ये 12.6 माइनस 11.2. तो मैक्सिमम एरर जब भी निकलेगा आपका तो क्या होगा del a प्लस del b निकाला जाएगा इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एंड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन we generally write the propagation of error as del y over y, del a over a plus del b over b. So in case of multiplication and division we make use of this formula. This is under multiplication and division. Now if you want to find the percentage error, so what you need to do is del y over y into 100 equal del a into 100 over a plus del b over b into 100. Multiply each term with 100. So अगर आपके पास multiplication और division का केस आता है, so you need to use this formula. Otherwise अगर आपके पास addition और subtraction का आता है, so you need to make use of this formula. So let's try to implement these formulas in the questions we have. So let's try with the first question. It says two resistors R1 as 100 plus minus 3 ohm, R2 as 200 plus 4 ohm are connected in series. Find the equivalent resistance. So in series we know the equivalent resistance is R1 plus R2. अब R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस 4 ओम प्लस माइनस 4 ओम. अब मैंने अभी पिछले ही केस में आपको ये बताया था जब भी आपके पास एडिशन होता है इन बिटवीन तो आपने क्या करना है मैक्सिमम एरर लेना है. मैक्सिमम एरर का मतलब हुआ कि 200 और 100 तो आएगा ही आएगा. इट विल बी 300 आ गया. अब क्या होगा आपने क्या लिखना है प्लस माइनस 7 ओम. मैक्सिमम एरर लेना 3 ओम 4 ओम.
दोनों को ऐड करो, चाहे वो माइनस का केस होता है या प्लस का केस होता है बीच में, इट डजंट मैटर। प्लस और माइनस में हमेशा मैक्सिमम एरर कैसा रहेगा, 3 और 4 को ऐड कर दो। सो योर आंसर फॉर दिस इज 300 प्लस माइनस 7। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C as 2.0 plus minus 0.1 microfarad is charged to a voltage of V as 20 plus minus 0.2 volt. What will be the charge Q on the capacitor? We need to make use of formula Q as CV. अब देखो ये कौन सा केस नजर आ रहा है हमें, ये केस आ रहा है प्रोडक्ट का केस। तो यहाँ पे अगर मैं Q की बात करूं, डेल Q की बात करूं, डेल Q को कैसे डिफाइन किया जाएगा, डेल Q ओवर Q डेल C ओवर C प्लस डेल V ओवर V। नाउ डेल C ओवर C इज द रिलेटिव एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ C में कितना एरर है, V में कितना एरर है, डेल V ओवर V। अब Q की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो वो निकालो, Q इक्वल C। C कितनी है, C है हमारा 2.0 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज गिवन। अब वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज हमें दी हुई है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो अब हमें निकालना है एरर इन C। अब C में कितना एरर है, C में एरर है 0.1 के अगेंस्ट दो पार्ट में। अगर मैं लिखूं एरर इन C, एरर इन C विल बी 0.1 पार्ट इनटू 2 पार्ट्स में 0.1 का एरर है। अब मैं बात करूं कि हमें निकालना है 20 में, तो 1 पार्ट इन 20 कितना हो गया, 5%। कितना एरर है C में, 5%। अगर हम बात करते हैं V की, एरर इन V में कितना एरर है हमारा, हमें दिया हुआ है 0.2 के अगेंस्ट 20, 0.2 पार्ट इन 20। अब मुझे निकालना है 1 पार्ट का, तो 1 पार्ट में एरर कितना हो जाएगा, इट विल बी 100। एक पार्ट में 100 का एरर है, दैट मीन्स एरर कितने का हुआ, 1% का। अब मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है Q में, C प्लस V, दैट इज 5% प्लस 1%, दोनों का एरर मिला के इट इज कमिंग आउट टू बी 6%। नाउ चार्ज में कितना एरर है ये निकालते हैं, 40 इंटू 10⁻⁻6, तो हमने आंसर निकाला था, प्लस माइनस 6% ऑफ C, so it will be 40 into 10⁻⁻6 plus minus 6% coulomb, so it will be 6% coulomb will be 2.4 into 10⁻⁻6 coulomb। अगर 6% निकाल के देखेंगे इसका वैल्यू का, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2.4 into 10⁻⁻6। So this is question number 1. Let's try for the second one. In this we have power functions, and power functions are actually very simple to do. Power functions start करते हैं एक सिंपल से फंक्शन से। मान लो कि आपको y दिया हुआ है k a l p m c n. As the name suggests, power function, that means it is related to some power. So सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें एरर निकालना है y में, so it will be del y over y. अब k तो कांस्टेंट टर्म है, so you can leave this, k को हम कुछ नहीं लेंगे। अब a l की बारी आती है, तो a l का एरर कैसे निकलेगा, तो आपने क्या करना है, जो भी पावर में होगा उसको आगे ले आओ, then you need to write for the a part, del a over a plus m del b over b. नेक्स्ट इज C. तो सारे पहले तो ये ध्यान रखो, चाहे कोई नीचे हो टर्म आपकी, चाहे कोई ऊपर हो, हमेशा प्लस, क्योंकि मैक्सिमम एरर हमेशा प्लस से ही निकलेगा। सो C की पावर क्या है, n है, n को आगे ले आए। अब वी नीड टू राइट द एरर del C over C।
तो हमारा पावर फंक्शन ऐसे निकलता है। सबसे पहले अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सो यू हैव टू राइट 100 फॉर ईच केस। तो परसेंटेज एरर इन y, एरर निकला y में, a में निकला, b में एरर निकला, देन c में एरर निकला। सो दिस इज व्हाट you need to do in case of power functions. So let's solve one question related to power function as well. So here we are given with a physical quantity, and that physical quantity is a cube b square over under root c into. So now we need to write the power function in terms of percentage errors. So it will be defined as del p over p equals, अब a क्यूब है तो 3 को आगे ले आएंगे, a को पीछे रखेंगे, so it will be del a over a प्लस b के लिए कैसे लिखेंगे 2 del b over b, c के लिए कैसे लिखेंगे, c की पावर कितनी है हाफ है तो हाफ आगे ले आए, del c over c, d की पावर कुछ नहीं है तो it will be del d over d। अब देखो परसेंटेज एरर सबका दिया हुआ है, a का दिया हुआ है 1%, b का दिया हुआ है 3, c का दिया हुआ है 4 और d का दिया हुआ है 2%। तो अब a del a over a कितना हो जाएगा 1/100, 3 into 1/100, b का कितना है 3 है तो it will be 3/100, c का कितना है it is 4/100, d का कितना है 2/100। अब सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज 3/100, सेकेंड इज 6/100, थर्ड इज 2/100, फोर्थ इज 2/100। नाउ वी कैन सिंपली एड देम, सो इट विल बी 9 plus 4, it will be 13/100, del p over p as 13/100, that means the total is 13%. Total error in quantity p is 13%. Next question is centripetal force is given as F as mv square over r. The mass, velocity and radius of the circular path of an object are 0.5 kg, 10 meter per second and 0.4 meter respectively. Find the percentage error in the force given mv and r are measured to accuracies of 0.005 kg, 0.01 meter per second and 0.01 meter. So we are given with formula of centripetal force, that is F equal mv square over r. So now the mass is given as 0.5 and the measured accuracy is plus minus 0.05 kg. So this is the mass given. कि मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर नीचे हो सकती है मास में वैल्यू। अब v की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर पर सेकेंड। इसमें चेंजेस आ सकते हैं 0.01 से, या तो ऊपर या तो नीचे। r में है 0.01, इसमें चेंजेस आ सकते हैं कि 0.01 ज्यादा हो सकती है, 0.01 कम हो सकती है। नाउ अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो f को कैसे लिखेंगे डेल f ओवर f इक्वल m को कैसे लिखोगे डेल m ओवर m प्लस v को कैसे लिखेंगे 2 आगे ले आओ डेल v ओवर v, r को कैसे लिखेंगे डेल r ओवर r। सो नाउ del m is 0.05, m is 0.5 plus 2 del v की वैल्यू कितनी है 0.01 और v की वैल्यू है हमारी 10, डेल r की वैल्यू है हमारी 0.01 और r की वैल्यू है 0.4। अब जब इसको सॉल्व करते हैं सारी वैल्यूज को, सो वी गेट 0.037, मतलब डेल f ओवर f हमारा आ रहा है 0.037। अगर इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3.7%।
मतलब कि परसेंटेज एरर कितना है फोर्स में, इट इज 3.7%. So this is your answer for this question. Let's move on to the next one. Next one is an experiment to determine the specific resistance of a metal wire provided the following observations: resistance of 64 plus minus 2 ohm, length of 156 plus minus 0.1 centimeter, radius is 0.26 plus minus 0.02 centimeter. If S is expressed as rho equal pi r square r over L, find the percentage error in rho. तो सबसे पहले हम लिखते हैं रो की वैल्यू, दैट इज पाई आर स्क्वायर ओवर आर ओवर एल. Sorry, it will be L here. Now we need to find the percentage error. So it will be del rho over rho. Pi is a constant, so we will not take this into account. R square can be written as 2 into del R over R. R की वैल्यू del R over R. L की वैल्यू del L over L. Now we need to find the value 2 del R. Del R in this case is 0.02. Actual value in this case is 0.26. For resistance, it is 2 over 64. Del L over L, it is 0.1 over 156. So you get your answer as, when you solve this, you will get your answer as 0.186. Now we need to find this in percentage error. So when you do this, you have to multiply with 100. So it is 18.6%. Del rho over rho will be 18.6%. So that's your answer for this question. So thank you for watching this video. Have a great day. Please like, share and subscribe to my channel.